हाय गाइस, दिस साइड से विपुल शाह ऑन बिहाफ ऑफ अग्रवाल क्लासेस में आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं हमारी रैंकर जिसका नाम है अदिति केसकर। शी हैज़ स्कोर्ड 493 मार्क्स एंड हर रैंक इज 42 इन CMA इंटर एग्ज़ाम December 22। सो हमने सोचा कि लेट्स हैव स्मॉल डिस्कशन विथ यू ताकि उसका जो सक्सेस जर्नी है आपके पास पहुंच जाए एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू डू बेटर। सो हाय अदिति। Hello, sir. So first of all, congratulations to you for getting 42nd रैंक। मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बस एक रिक्वेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्टूडेंट को थोड़ा गाइड करेंगे तो डेफिनेटली उनको हेल्प होगा। Sure, sir. ओके, सो अदिति, माय फर्स्ट क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट के लिए कॉमन क्वेश्चन है कि सर बोथ ग्रुप मैनेज कैसे करना है। सो अदिति, कैन यू शेयर समथिंग, हाउ डिड यू मैनेज बोथ द ग्रुप्स? यस, डेफिनेटली। जब हमारे फाउंडेशन के रिजल्ट्स लगे थे तभी मैंने डिसाइड कर लिया था दैट आई वांट टू अपीयर फॉर बोथ ग्रुप्स इन दिसंबर। सो जैसे ही मेरे ग्रुप 1 के क्लासेस चालू हो गए, आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर 6 to 7 hours डेली अराउंड टिल 9:30 to 10। अकॉर्डिंगली मैं सारे कॉन्सेप्ट्स डेली रिवाइज करती थी, मैंने कभी भी कुछ ऐसे पेंडिंग रखा नहीं। सो मैंने टिल जून ग्रुप 1 पूरा कंप्लीट कर दिया था और जैसे ही फिर जुलाई में ग्रुप 2 के क्लासेस चालू हो गए अराउंड मिड जुलाई। सो आई डिसाइडेड टू स्टडी ग्रुप 2 इन द इवनिंग टिल 10:30 to 11 PM एंड साइमल्टेनियसली रिवाइज ग्रुप 1 इन द मॉर्निंग। सो उससे आई हैड मेड द होल शेड्यूल। सो अकॉर्डिंगली आई मैनेज माई बोथ ग्रुप्स, कभी भी ऐसे प्रेशर नहीं आया। ओके, सो ग्रेट गाइज। आपको जो मेन पॉइंट आपको समझना है, उसने डे 1 को डिसाइड किया था कि उसको बोथ ग्रुप देना है एंड शी स्टार्टेड स्टडिंग 6 to 7 hours एवरी डे आफ्टर द क्लास। नाउ गाइज, नाउ सेकंड क्वेश्चन है, आदित्य तुम स्टूडेंट को क्या एडवाइस करना चाहो, क्योंकि ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो डेली पढ़ना चाहते हैं। ओके, वो प्लान भी करते हैं ऑन पेपर बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। सो कैन यू गिव देम सम टिप्स सो दैट दे कैन एग्जीक्यूट देयर प्लान प्रॉपरली? माई एडवाइस विल बी, आप उसके पहले दिन ही आप शेड्यूल बना के रखो कि आपको अगले दिन क्या करना है। अकॉर्डिंगली देन स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग, मीन्स मॉर्निंग टू आफ्टरनून आप अपने सेशंस ख़त्म करके टेक ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर एंड देन स्टार्ट अकॉर्डिंगली। तो उससे आपको प्रेशर भी नहीं आएगा क्योंकि ग्रुप 1 में तो पहले 4 ही सब्जेक्ट्स हैं। सो इवन इफ़ यू स्टडी ईच सब्जेक्ट फॉर 1.5 hour इट वुड बी मोर देन इनफ एंड बी सेल्फ डिसिप्लिन इनफ। आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रायोरिटीज़ क्या है, अकॉर्डिंगली फिर प्लान करके यू कैन एग्जीक्यूट द सेम। ओके, तो मतलब आदि तुम कहना चाहते हो कि नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है तो तुमने शेड्यूल पहले बना के रखा था, इससे तुमको काफ़ी फ़ायदा हुआ। यस। ओके, नाउ सिंस यू हैव गिवन बोथ द ग्रुप्स, काफ़ी बच्चे हमको पूछते हैं कि सर एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, तो व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दिस? जैसे वी हैव गॉट 8 सब्जेक्ट्स इन बोथ ग्रुप, सो एक एक ग्रुप ख़त्म करना है या साथ में फिर कितने सब्जेक्ट आइडियली पढ़ने चाहिए? व्हाट इज़ योर एडवाइस? मेरे हिसाब से पहले आपको ग्रुप 1 कंप्लीट कर लेना चाहिए, अकॉर्डिंगली ग्रुप 1 के स्टडीज़ भी कंप्लीट कर देने चाहिए। डोंट कीप एनीथिंग पेंडिंग। फिर जैसे ही फिर ग्रुप 2 के क्लासेस चालू होते हैं, मोस्टली ग्रुप 2 में थेरोटिकल सब्जेक्ट्स ज़्यादा है। सो आई वुड सजेस्ट कि थियोरी हर रोज़ पढ़ना चालू कर दो सो डैट यू विल नॉट फॉरगेट इट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम। एंड अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से एक दिन में 5 या फिर 6 सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी पढ़ने ही चाहिए। एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी लाइक कॉन्सेप्ट्स डेली रिवाइज करो। सम नहीं रिवाइज किया तो भी चलेगा बट रिवाइज योर कॉन्सेप्ट डेली, इट वुड हेल्प यू सो डैट आप बाद में भूलोगे नहीं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक भी अगर आप भूल जाते हो तो बाद में फिर प्रॉब्लम आता है। ओके आदित्य, वन मोर क्वेश्चन। अभी तुमको रैंक आया तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट रिवीजन। सो हाउ डिड यू प्लान योर रिवीजन? मतलब जैसे तुमने कहा कि पहले हमने लेक्चर्स कंप्लीट किए, सो रिवीजन में क्या क्या कवर किया? बेसिकली एग्ज़ाम से पहले मैंने 4 to 5 टाइम्स रिवीजन कंप्लीट कर ली थी। एंड अकॉर्डिंगली मतलब लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद मैंने पहले सब रिवाइज़ किया, ईच एंड एवरी सम। सेकेंड टाइम आई डिसाइडेड कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर जो मुझे नहीं आ रहा है वो पहले करते हैं। एट द थर्ड एंड आई डिसाइडेड कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो उसकी भी थोड़ी थियोरी कवर कर लेते हैं बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन फोर्थली आई डिसाइडेड कि जो मैंने टेस्ट पेपर्स दिए हैं उसमें से जो क्वेश्चंस मुझे टफ लग रहे हैं वो रिवाइज करते हैं। एंड फिफ्थ माई रिवीजन वाज 1 day बिफोर रिवीजन। सो अकॉर्डिंगली जो बहुत मतलब 4 स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है मैंने वही रिवाइज किए। ओके, तो आदिति इन सिंपल वर्ड्स तुमने सभी चीज़ों का सॉर्टिंग करके रखा था कि क्या क्या चीज़ें एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करना है, अकॉर्डिंगली तुमने 4 से 5 बार रिवीजन किया। Yes. बहुत बड़ी बात है। ओके, नाउ
अभी यदि तुम इतना मतलब क्लास अटेंड करना है, 5-6 घंटे पढ़ाई करना है, हाउ डिड यू मैनेज योर सोशल लाइफ एंड एकेडमिक लाइफ? बिकॉज डेफिनेटली पेरेंट्स को भी एक्सपेक्टेशन रहते हैं, यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, फैमिली का प्रेशर रहता है, एंड स्टिल यू मैनेज टू गेट रैंक. सो हाउ डिड यू मैनेज बोथ द थिंग्स? मोस्टली सोशल लाइफ तो एक मतलब डिस्ट्रैक्शन है, बट आई मेड श्योर कि एटलीस्ट हाफ एन आवर तो मैं सोशल मीडिया पे स्पेंड करूँ. एंड अराउंड जब वीकेंड या सैटरडे या फिर संडे 1 to 2 hours आई यूज टू सी वेब सीरीज मूवी. सो इट वॉज अ लाइक स्ट्रेस रिलीफ फॉर मी. और लाइक ड्यूरिंग मंडेज टू फ्राइडेज जब भी ऐसा लगता था कि ज़्यादा पढ़ाई हो गई, सो आई यूज टू लिसन टू म्यूज़िक टू फ्रेशन अप माई माइंड. ओके, मतलब तुम्हारा कहना है कि वी कैन स्पेयर स्टिल 2 hours फॉर आवर हॉबीज बट नॉट मोर देन दैट. ओके, सो गाइस ये आपको समझना है कि शी हैज़ नॉट सैक्रिफाइस एनीथिंग, बट शी हैज़ प्रायोरिटी किया है कि पहले पढ़ाई ख़त्म करना है, एंड देन विल यूज सोशल मीडिया फॉर 30 minutes एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स फॉर 2 hours. ओके, नाउ अदिति, इफ़ यू आस्क अबाउट आवर क्लासेस, कि आपको अग्रवाल क्लासेस में क्या स्पेशल पॉइंट लगा, मतलब व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट अग्रवाल क्लास? एंड ओके, सो हाँ, सो मोस्टली उन्होंने पहले ही शेड्यूल दे दिया था. सो मोस्टली उन्होंने पहले दिन शेड्यूल दे दिया था, टेस्ट सीरीज़ का भी शेड्यूल दे दिया था. सो उससे हमें पता चल जाता था कि लाइक एक लेसन कब कंप्लीट होगा. सो अकॉर्डिंगली हम हमारी स्टडी कंप्लीट कर सकते थे. और टेस्ट सीरीज़ का भी शेड्यूल देने के कारण हमें पहले ही हम सब रिवाइज कर देते थे. सो ऐसे कभी प्रेशर नहीं आया कि किस दिन क्या पढ़े या फिर लाइक कौन सा सब्जेक्ट करें. सो ओके, सो बेसिकली मैं तुम्हारा कहना है कि हमने जो आपको शेड्यूल बना के दिया था उसके हिसाब से टेस्ट सीरीज वगैरह हमने सब फॉलो किया, तो उससे तुमको ईजी हो गया. ग्रेट. अच्छा, अभी और एक बहुत आसान क्वेश्चन है कि जो एग्ज़ाम के 3 घंटे हैं उसमें काफ़ी प्रेशर बिल्ड होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम सब भूल गए, इतना सब पढ़ना है. सो काफ़ी बच्चे जानना चाहते हैं कि वो 3 hours में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए, मतलब कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, एंड सो जस्ट गिव योर थॉट ऑन दैट. हमें लाइक एग्ज़ाम के 15 मिनट पहले ही क्वेश्चन पेपर मिल जाता है. सो जो सम्स हमें आते हैं फर्स्ट टिक डैट सम्स अकॉर्डिंगली. एंड सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ही सॉल्व करो, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स लाइक वी कैन स्कोर आउट इन इट. और अगर ऑब्जेक्टिव्स एंड थियोरी हमने अटेंड की लाइक तो हमें एटलीस्ट 40 तो मिल जाते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट आता है. वो डिफ़िकल्ट पेपर देखने से लाइक मोस्टली बच्चे घबरा जाते हैं. लेकिन पेपर कितना भी डिफ़िकल्ट हो, सॉल्व होल 100 मार्क्स, क्योंकि हमें इवन तो हमारा लास्ट आंसर गलत हो जाता है, लेकिन स्टेप मार्किंग के हमें मार्क्स मिल जाते हैं. लाइक हमारे साथ हुआ था कॉस्ट FM वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट. तो मतलब बहुत ही पैनिक हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कुछ नहीं आ रहा है, बट स्टिल आई सॉल्व होल 100 मार्क्स एंड येस आई वॉज एबल टू क्लियर दैट पेपर. ओके, तो गाइस ये आपको समझना है कि जो इजी क्वेश्चन है पहले सॉल्व करना है, सेकंड कि पूरा 100 मार्क का पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. ओके, अदिति टेल मी, हाउ डिड टेस्ट सीरीज हेल्प यू, मतलब टेस्ट सीरीज का तुमको बेनिफिट कितना हुआ? लाइक मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज़ का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो गलती हमने इस टेस्ट में की है, सो डैट वी डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक इन आवर एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल. टेस्ट सीरीज़ इवन बिल्ड्स अवर कॉन्फिडेंस और हमारे कॉन्सेप्ट्स भी लाइक रिवाइज हो जाते हैं. सो और एग्ज़ाम के पहले दिन प्रेशर नहीं आता कि अब इतना बचा है तो हम क्या करें. सो और अकॉर्डिंगली हमें लाइक अगर आप डायरेक्टली एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठें, पहले एक भी टेस्ट नहीं दिया, सो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट. और पहले से अगर टेस्ट देना आपने चालू कर दिया तो आपको आदत भी पड़ जाती है टेस्ट देने की, और आपको कुछ नया नहीं लगता कि हम अलग से कोई एग्ज़ाम दे रहे, डर लगता है. सो इट ओवरकम्स अवर फियर. ओके, अदिति, जब तुमने कोर्स ज्वाइन किया, जैसे CA मेंटर का ग्रुप 1 क्लास स्टार्ट हो गया, तब तुम्हारा एम था रैंक का, या धीरे धीरे तुमने बिल्ड किया, पहले से माइंडसेट बना के रखा था कि इसमें रैंक ही लेके आना है? नहीं, ऐसा कुछ मैंने ये नहीं सोच के रखा था कि मेरा रैंक आएगा, बट येस आई वाज क्लियर इनफ कि मुझे बोथ ग्रुप्स पहले अटेम्प्ट में कर देने हैं. सो येस अकॉर्डिंगली फिर मैंने स्ट्रैटेजी बना के आई क्लियर बोथ ग्रुप्स. बट जब बाद में मुझे पता चला कि मेरा रैंक आया, सो आई वाज सरप्राइज्ड. ग्रेट. सो बच्चों, आपको ये समझना है उसने पहले ही डिसाइड करके रखा था कि उसको बोथ ग्रुप देना है एंड अच्छे मार्क्स से फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करना है. सो हर गोल वॉज ऑलरेडी फिक्स्ड कि मेरे को बोथ ग्रुप अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है. रैंक आया, इट्स वेरी गुड. सो अदिति, एनीथिंग एल्स, मतलब फॉर स्टूडेंट्स कि जैसे अभी काफ़ी लोग जून में देने वाले हैं, दिसंबर देने वाले हैं. सो उन्होंने जैसे अभी फॉर एग्जांपल ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका
जिन्होंने भी एक ग्रुप का प्लान किया है तो अभी उनको बोथ ग्रुप के लिए प्लान करना है तो वो कंफ्यूज्ड है? मेरे हिसाब से पहले आपको सब स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी चाहिए। आपको पता होता है कि व्हाट इज़ योर पोटेंशियल एंड हाउ मेनी आवर्स यू कैन स्टडी। सो स्टडी फॉर मैक्सिमम आवर्स, ज़्यादा ओवर भी करके कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, सो आदित्य ने कहना है कि आप आपके स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो एंड अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करो पहले, बाद में जाके फिर टाइम कम मिलेगा, सो फिर 2 महीने बोथ ग्रुप नहीं हो पाएंगे। सो जो भी डिसाइड करना है वो डे 1 को करना है। सो गाइज दिस वाज आदिति, सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। उसने रैंक लग के हम सबको और उसके पेरेंट्स को बहुत खुश किया है। सो इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन इमीजिएटली आपको कॉल करना है अग्रवाल क्लासेस। हमारा नंबर है 8888688866। आवर टीम इज़ रेडी टू help you out and solve any query. So guys, thank you so much for watching this video. एंड अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू एंड थैंक यू अदिति वंस अगेन। थैंक यू सर।